पिछले 4 सालों में मैंने 10,000 से ज़्यादा पीसेज ऑफ कंटेंट लिखे हैं। ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, लैंडिंग पेजेस, एड्स, रील स्क्रिप्ट्स, ब्लॉग्स। बट ये सब चीज़ें करने के बाद भी मुझे एक चीज़ बहुत लेट समझ आई। मुझे लगता था स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कहानियाँ सुनाना, पर जितना ज़्यादा मैंने लिखा उतना ज़्यादा मुझे रियलाइज़ हुआ मोस्ट पीपल डोंट वांट टू हियर एनी काइंड ऑफ स्टोरीज। एक्चुअली पहले मुझे भी उतनी समझ थी स्टोरी टेलिंग के जितने एक रोड चलते इंसान को क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पता होता है। मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था, मैं लेसन एंड टिप्स दे रहा था, पर एक्चुअली में लोगों को इमोशंस एंड सॉल्यूशंस चाहिए थे। आज हजारों कंटेंट पीसेज लिखने के बाद मैंने कुछ लेसन समझ लिए हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में, जो आप भी अपने कंटेंट में यूज कर सकते हो। अगर आप एक क्रिएटर, फाउंडर या इवन एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये वीडियो ठीक आपके लिए ही होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 लेसन बताने वाला हूँ जो मैंने 10,000 प्लस पीसेज ऑफ कंटेंट लिखने के बाद सीखा है। सो jump into it, guys, on 3, 2, 1. सबसे पहला लेसन और शायद सबसे पेनफुल भी, नोबडी केयर्स अबाउट योर स्टोरी। एटलीस्ट शुरू में तो कतई नहीं। हर क्रिएटर एंड एंटरप्रेन्योर ये मिस्टेक जरूर करता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगा, आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा। इट साउंड्स ओके, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। किसी को फर्क नहीं पड़ता आपकी जर्नी, आपकी स्टोरी के बारे में। चाहे आप 10th फेल हुए हो, आपका ब्रेकअप हुआ हो, या आपने नीट ही क्यों ना क्रैक कर लिया हो। जस्ट किडिंग, वो तो किसी से क्रैक नहीं हो रहा क्योंकि एग्जाम ही नहीं दे पा रहा कोई। Anyways, my point is, no one cares about your story until and unless it benefits them. क्योंकि असल में लोग सुबह उठकर तुम्हारी स्टोरी के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, ओह आज मैं उठूंगा और अपने XYZ इन्फ्लुएंसर की दुख भरी या सक्सेस स्टोरी सुनूंगा। एक्चुअली में वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे होते हैं। इसलिए बेस्ट स्टोरी टेलर स्टोरी से नहीं, प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, आप बोलते हो आज मैं स्टोरी टेलिंग के बारे में बात करूंगा, ये बोरिंग हो जाता है। पर वहीं अगर आप बोलते हो क्या आपका कंटेंट कोई नहीं पढ़ रहा है, हो सकता है प्रॉब्लम स्टोरी टेलिंग में हो। नोटिस कीजिए सेम टॉपिक कितना अटेंशन ग्रैबिंग बन जाता है बस कुछ वर्ड्स को चेंज कर देने से, क्योंकि अब फोकस ऑडियंस और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में हो गया है, सिर्फ आपकी स्टोरी के बारे में नहीं। बट एक्चुअली में ऑडियंस की प्रॉब्लम से स्टार्ट करना इनफ नहीं है। रियल चैलेंज है उनका अटेंशन ग्रैब करके होल्ड करना, एंड दैट्स वेयर लेसन 2 कम्स इन। हर मेमोरेबल स्टोरी में एक चीज जरूर होती है, कॉन्फ्लिक्ट। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट कोई स्टोरी नहीं होती, बस इंफॉर्मेशन होती है। थिंक अबाउट योर फेवरेट मूवी, फेवरेट बुक और फेवरेट फेमस पर्सनैलिटी। आपको इन सबसे क्या याद आ रहा है? उनकी स्ट्रगल्स, उनकी फेलियर्स, उनके चैलेंजेस। देखो, देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट पर्सन, एंड मॉडर्न ऑडियंसेस अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। पीपल रिमेंबर टेंशन एंड स्ट्रगल्स, इसलिए हाउ आई बिकेम सक्सेसफुल से ज्यादा पावरफुल साउंड करता है हाउ आई ऑलमोस्ट क्विट बिफोर बिकमिंग सक्सेसफुल। पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टोरी है। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट क्यूरियोसिटी, अटेंशन क्रिएट करती है। लेकिन अकेले कॉन्फ्लिक्ट भी इनफ नहीं है। अगर ऑडियंस कॉन्फ्लिक्ट को फील नहीं कर पाई तो क्यूरियोसिटी जल्दी खत्म हो जाती है, एंड दैट्स वेयर लेसन 3 कम्स इन। I'm sure you must have heard of this. Most people tell, very few people show. एग्जाम्पल, पब्लिश बटन दबाने से पहले मैं नर्वस था, ओके, पर इससे कुछ फील नहीं होता। वहीं अगर आप बोलते हो पब्लिश बटन दबाने से पहले मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी, माथे से पसीना आ रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे, अब सीन दिखने भी लगता है और फील भी होता है। अब आप उस मोमेंट को लिटरली फील एंड इमेजिन कर सकते हो। ये याद रखना एक सिंपल लॉ है, स्पेसिफिसिटी क्रिएट्स एंगेजमेंट। जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक रहोगे उतना ही ज्यादा आपकी स्टोरी कंपेलिंग एंड एंगेजिंग होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं जिम में बहुत मेहनत करता था पर मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, वर्सेस जब आप ये बोलते हो 2 साल तक जिम में मैं खुद को कुत्तों की तरह रगड़ता रहा, फिर भी मेरे बाइसेप्स 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़े। वन इज इंफॉर्मेशन, वन इज अ मूवी। बट आप एक मूवी देखने के बाद भी क्या सब कुछ याद रखते हो उस मूवी से? नहीं, आप बस याद रखते हो उन फीलिंग्स को जो उस मूवी ने आपको फील कराया, एंड दैट लीड्स टू माई लेसन नंबर 4। मैं सोचता था बेटर कंटेंट का मतलब होता है ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा फ्रेमवर्क्स, ज्यादा टिप्स, ज्यादा वैल्यू। बट पीपल रिमेंबर इमोशंस, नॉट इंफॉर्मेशन। थिंक अबाउट द लास्ट मूवी दैट मूव्ड यू। तुम्हें हर सीन याद नहीं होगा, तुम्हें उस मूवी का शायद ही कोई डायलॉग याद होगा, पर उस मूवी ने तुम्हें क्या फील कराया ये जरूर याद होगा। होप, फियर, रिलीफ, एक्साइटमेंट, प्राइड। स्टोरी टेलिंग का काम एजुकेट करना नहीं है, स्टोरी टेलिंग का काम है लोगों को इमोशंस फील कराना। हमेशा याद रखना, इन्फॉर्मेशन हेल्प्स बट इमोशन सेल। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जो मुझे इमोशनल लगता है जरूरी नहीं ऑडियंस को भी इमोशनल लगे। कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी ऑडियंस के इमोशंस को क्या हिट कर रहा है? एग्जैक्टली, टेस्ट करके। एंड दैट लीड्स टू माई लेसन नंबर 5।
ये लेसन बहुत लोग मिस कर देते हैं। स्टोरी टेलिंग सिर्फ आर्ट नहीं, साइंस भी है। मैंने घंटों लगा के ऐसे हुक्स लिखे जो मुझे ब्रिलियंट लगे, पर उन पे किसी ने रिएक्ट नहीं किया, थोड़ी भी एंगेजमेंट नहीं आई। और मैंने कुछ हुक्स सिर्फ 5 मिनट में लिखे जो कि वायरल हो गए। इस एक्सपीरियंस से मुझे एक इंपॉर्टेंट लेसन समझ में आया। योर ओपिनियन डजंट मैटर, डेटा मैटर्स, CTR मैटर्स, वॉच टाइम मैटर्स, कमेंट्स मैटर। ऑडियंस वोट करती है और ऑडियंस कभी झूठ नहीं बोलती। ग्रेट स्टोरी टेलर्स राइटर्स कम, ऑब्जर्वर्स ज्यादा होते हैं। वो हुक्स टेस्ट करते हैं, आर्क्स मेजर करते हैं और कंसिस्टेंटली अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करते रहते हैं। और जब इतना सब कुछ कम पड़ जाता है तो अपनी स्टोरी को रीराइट करते हैं। पर इन सब लेसन्स के पीछे एक और डीपर लेसन छुपा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, स्टोरी टेलिंग स्टोरीज के बारे में नहीं है। स्टोरी टेलिंग है इमोशनल मूवमेंट के बारे में। किसी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना, यानी कि एक इमोशन से दूसरे इमोशंस तक ले जाना। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ, प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ, फियर से कॉन्फिडेंस की तरफ। एंड दैट इज द हिडन रीजन व्हाई स्टोरीज वर्क। स्टोरीज बस इंफॉर्मेशन ही ट्रांसफर नहीं करती, बल्कि इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के थ्रू ले जाती हैं ऑडियंस को। तो अगर तुम कंटेंट क्रिएट करते हो, बिजनेस बिल्ड कर रहे हो या बस बेटर कम्युनिकेट करना चाहते हो, इन 5 लेसन्स को जरूर याद रखना। बिकॉज अटेंशन फॉलो स्टोरीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉलो अटेंशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताओ तुम्हें सबसे वैल्यूएबल लेसन कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।